MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। 3 दिन से ट्विटर बंद है, हुकूमत बन नहीं पा रही और यूँ महसूस होता है कि अब ट्विटर यानी एक्स की सर्विसेज पाकिस्तान भर में तब ही बहाल होंगी जब हुकूमत साजी के मराहिल तय हो जाएंगे। लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में भूख का आलम है, वैसी खामोशी है जैसी बिलअमूम किसी तूफ़ान की आमद से पहले हुआ करती है या किसी बड़ी लड़ाई, बड़े युद्ध, किसी जंग की शुरुआत से पहले जिस तरह की खामोशी जो है वो हुआ करती है, उसी तरह की खामोशी हर तरफ से छाई हुई है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीके इंसाफ का मैंडेट तस्लीम कर लिया है। और अगर ऐसा है, यह बात दुरुस्त है, तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के हवाले से जो मज़ाकरात इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान जारी हैं, उन मज़ाकरात का फिर क्या होगा? क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर शेरवानी पहनने की उनकी जो ख्वाहिश है वो क्या अधूरी रह जाएगी? और तहरीके इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद तो हो गया है, मगर क्या इस इत्तेहाद के बाद भी तहरीके इंसाफ को अक़लियती और ख़वातीन की जो मख़सूस नशिस्तें हैं वो मिल पाएंगी या नहीं? आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इक़्तिदार के ऐवानों में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले PTI के हवाले से जो अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और ये जो दावा किया जा रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई लचक दिखाई गई है और नरमी का मुजाहरा जो है वो किया गया है, इन बातों में किस कदर जो है वो हकीकत है। मैं कुछ हकायक, कुछ मामलात जो है वो आपके सामने रखता हूँ जिसके बाद आपको ये समझने में जो है आसानी होगी। तहरीक इंसाफ के जो नामज़द वज़ीर आज़म हैं बज़ुम ख़ुद फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के पोते जनाब उमर अयूब साहब, आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तरह वो भी रोपोश थे, अगरचे वो बयानात जारी करते रहते थे किसी नामालूम मकाम से, लेकिन वो कहाँ हैं ये किसी को मालूम नहीं था क्योंकि गिरफ़्तारी का जो है वो खदशा था, अंदेशा था। उमर अयूब के ख़िलाफ़ जो है वो कम अज़ कम 28 मुकदमात दर्ज थे और वो उनमें पुलिस को मतलूब थे। और उमर अयूब जो हैं वो वज़ीर आज़म नामज़द होते हैं, उसके बाद एक ही दिन में 23 मुकदमात में उमर अयूब की ज़मानत हो जाती है। वो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सिर्फ ये कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाता बल्कि वो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तमाम TV चैनल्स पर लाइव दिखाई जाती है और शुरू से आखिर तक जो है वो उसकी कवरेज होती है। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या उमर अयूब साहब जो हैं वो किसी से बात किए बगैर, कोई यकीन दहानी लिए बगैर ऐसे ही उठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और 23 मुकदमात में उन्हें ज़मानत मिल गई? इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो हैं, जो वज़ीर आला नामज़द हुए हैं और वो ना सिर्फ ये कि घूम फिर रहे हैं बल्कि वो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा में इंजॉय कर रहे हैं। और भी कई तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो गिरफ़्तारी के डर से रोपोश थे और पता नहीं था कि वो कहाँ हैं और अभी वो बाहर निकल रहे हैं और उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं तैमूर झगड़ा साहब, उनकी मिसाल है, सेनेटर फैसल जावेद हैं, और भी कई रहनुमा हैं PTI के जो रोपोश थे, अभी मंजर आम पर आए हैं और उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा साहबज़ादा हामिद रज़ा जिनके साथ इत्तेहाद किया गया है, तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया है, अब वो ख़ुद भी जो है वो रोपोश थे और गिरफ़्तारी के डर से, वो भी अभी मंजर आम पे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, तो उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं कर रहा। और इतलात ये है कि तहरीक इंसाफ के और भी कई रहनुमा हैं जिनके लिए अभी आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं और उनकी ज़मानतें जो है वो मंजूर होने जा रही हैं। हम्माद अज़हर जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं और जिनके वालिद जो हैं मियां अज़हर, वो लाहौर से MNA मुंतखब हुए हैं, उनके बारे में भी इतला है कि अनकरीब उनकी ज़मानत होने जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनके बारे में मालूम हुआ है कि उन्हें जो है वो रिहा किया जा रहा है।
तो और भी कई रहनुमा हैं जिन्हें जो है वो रिलीफ देने का फ़ैसला किया गया है। तो सवाल ये है कि क्या मुराद सईद जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, जो इंतखाबात के दौरान भी रोपोश रहे और पीटीआई की कामयाबी के बाद भी वो मंजर आम पे नहीं आए, कि क्या इसका अतलाक़ उनके लिए भी होगा। तो मालूमात ये हैं कि मुराद सईद के अलावा बाकी सबको रिलीफ देने का जो है वो फ़ैसला किया गया। मुराद सईद के लिए किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है, उनके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो निकलती नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? इस्टेब्लिशमेंट आखिर मुराद सईद के हवाले से जो है वो इतना सख्त गिर मौक़िफ़ क्यों अख्तियार किया हुआ है, इस पे जो है वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो रिलीफ़ मिल रहा है तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं को, उनके लिए ये जो आसानियाँ पैदा की जा रही हैं और जिससे लगता है कि कोई लचक दिखाई गई है, कोई नरमी का मुज़ाहरा किया गया है, इसे आप हवाओं का रुख तब्दील होना कह लें या जो मर्ज़ी भी कह लें, तो और ज़ाहिर है कि ये ऐसे नहीं हो जाता, इसके लिए बातचीत होती है और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर जो है वो फ़ैसले होते हैं। तो क्या यकीन दहानी करवाई गई है, क्या मामला तय पाए हैं, वो बात जो है वो एक तरफ रही। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को आग करके एक मरतबा फिर तहरीक-ए-इंसाफ़ को गोद लेने का फ़ैसला कर लिया है? क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि अब जो वफाक में हुकूमत है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ ही बनाएगी और उमर अयूब साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो ये आपका मुग़ालता है, गलतफ़हमी है, ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं। लचक ज़रूर दिखाई गई है, नरमी का मुज़ाहरा जो है वो किया जा रहा है और आगे चल के भी जो है वो किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदर से दबाव का सामना था और ये मुतालबा जो है वो किया जा रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ़ एक हकीकत है और उसे तस्लीम किया जाए। जो मैंडेट है उसे जो है वो तस्लीम किया जाना चाहिए और वो अब जो है वो कर लिया गया है। और ये जो नरमी है ये इसी हद तक की होगी, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दोबारा से वो जो लाडले का स्टेटस है वो बहाल हो जाएगा और हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही बनाएगी वफाक में। अलबत्ता ये जो सारा ड्रामा हो रहा है कि अचानक जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं वो उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आ जाता है कि जी जो डिप्टी कमिश्नर है उसे गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए, या फिर ये फ़ैसला आ जाता है कि इस्लामाबाद से वफाकी दारुल हुकूमत से तीनों हलकों से जो नशिस्तें मुस्लिम लीग नून से जीती हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया जाता है। तो ये सब जो है ये क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है? मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि दरअसल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को राह रास्त पर लाने और औकात दिखाने के लिए जो है वो, माज़रत के साथ मैं ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सारी हिकमत अमली जो है वो उसी तनाज़र में जो है वो अख्तियार की जा रही है। चूँकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की तरफ से नाज नखरे जो है वो दिखाए जा रहे थे। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा था कि जी हम वफाक में हुकूमत जो है वो नहीं लेंगे, सिर्फ पंजाब में जो है वो हुकूमत बनाते हैं, जिसको ये लाना चाहते हैं, जिससे हुकूमत बनवाना चाहते हैं और जिसको इन्होंने मैंडेट दिलवाया है, ठीक है, फिर उसी से मुल्क जो है वो चला लें। तो ये जो है इस तरह पीपल्स पार्टी भी जो है वो कह रही थी और अभी भी कह रही है कि जी हम वोट तो देंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वजारतें नहीं लेंगे। तो ये दोनों तरफ से ये जो नाज नखरे दिखाए जा रहे थे, तो ये नाज बर्दारियाँ उठाने का जो है वो टाइम नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो एक ट्रेलर जो है वो दिखाया है और इस सूरत हाल में इन दोनों सियासी जमातों को जो है वो राह रास्त पे लाने के लिए कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्टा साहब जो हैं उनका ज़मीर जगाना पड़ा बामने मजबूरी, और कई दीगर जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर है वो भी बैकअप के तौर पे रखे गए हैं और उन्हें कहा गया कि जी ज़रूरत पड़ने पे हो सकता है कि आपकी ज़रूरत पड़े और आपका ज़मीर भी जो है वो हमें जगाना पड़े, तो आपने तैयार रहना है इसके लिए। तो वो कई लोग जो हैं वो तैयार रखे गए थे, तैयार अभी भी हैं और पैगाम ये दिया गया है मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी
कि हमारे पास बहुत से जो है वो ऑप्शन हैं, और अगर आप ये रास्ता अख्तियार करेंगे तो फिर हमें ये रास्ता जो है वो मजबूरन अख्तियार करना पड़ेगा। और कई जो कमिश्नर हैं, कई जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके जो ज़मीर हैं वो हमें जगाने पड़ जाएंगे। और अगर ये ज़मीर हम जगाने में लग गए तो फिर ना सिर्फ ये कि वफाक में मुस्लिम लीग नून ने जो 78 को नशिस्तें कौमी असम्बली की हासिल की हैं, ये नशिस्तें कम होकर आपकी 50 से भी जो है वो नीचे चली जाएंगी, और पंजाब में भी आपके पास अक्सरियत नहीं रहेगी और काम जो है वो बड़ा ख़राब हो जाएगा। और फार्म 45 का जो ढंढोरा है वो मज़ीद पीटा जाएगा, और धांधली का शोर है जो वो और ज़्यादा बुलंद होगा, और आपको वफाक के बाद पंजाब से भी जो है वो हाथ धोने पड़ जाएंगे, और आपके लिए बड़े मुश्किल जो सूरत हाल जो है वो हो जाएगी। इस तरह पीपल्स पार्टी को भी बता दिया गया कि ये जो सूरत हाल है, ये जो मामलात हैं, ये कराची में भी, सिंध में भी जो है वो आपने कामयाबी जहाँ जहाँ से हासिल की है, तो वहाँ पे भी इस तरह का मामला जो है वो हो सकता है। और एक बैकअप प्लान जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से ख़ास तौर पे तैयार रखा गया है। वो ये है कि आपने देखा होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो है वो इत्तेहाद हुआ है तहरीक इंसाफ का, और ये इत्तेहाद इसलिए किया गया ताकि जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियती अरकान की, वो जो है वो हासिल की जा सके। वो आगे चल के बात करते हैं वो सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती, क्या लीगल पोजीशन है उस पर। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं इस हवाले से, उसमें 50 अरकान कौमी असम्बली के हलफनामे जो हैं वो मौजूद हैं, एफिडेविट, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की है। जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने कौमी असम्बली के हलकों में कामयाबी हासिल की, उनकी तादाद 92 है। तो ये जो बाकी 40-42 अरकान हैं, ये किधर हैं? तो ये जो बाकी 40-42 अरकान हैं, ये दरअसल बैकअप प्लान का हिस्सा हैं कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो राह रास्त पे नहीं आती, अगर पीपल्स पार्टी डगमगाती है, तो ये 40-42 अरकान जो हैं ये मुस्लिम लीग नून को तोहफे के तौर पर दिया जाए। ये शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तायद व हिमायत के बग़ैर ही वज़ीर-ए-आज़म बनने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये है एक बैकअप प्लान पीपल्स पार्टी को जो है वो दीवार से लगाने के लिए, और उसके बाद भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी की जो बारगेनिंग पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, एक कमज़ोर विकेट पे होगी पीपल्स पार्टी। तो ये पीपल्स पार्टी को भी एक जो है वो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी ऑप्शन और भी हैं। अगर आपको मसला है, आप लीतुलाल से काम लेंगे, आप हिचकिचाहट का मुजाहरा करेंगे, तो फिर जो मुतबादल प्लान है उसकी तरफ जो है वो हमें जाना पड़ेगा। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद तो हो गया है तहरीक इंसाफ का, लेकिन क्या मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल पाएंगी या नहीं मिलेंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसका अमकान बहुत कम है। क्यों कम है, मैं अर्ज़ करता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो, उसके पास कोई नुमाइंदगी नहीं है कौमी असम्बली में। अब आप कहेंगे कि जी साहबजादा हामिद रज़ा जो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, वो क्या मुरीख से MNA बने हैं, पाकिस्तान से बने हैं, और कौमी असम्बली में जो है वो उनकी नुमाइंदगी है? बिल्कुल उनकी नुमाइंदगी है, वो MNA जो है वो मुंतखब हुए। साहबजादा हामिद रज़ा की सूरत में जो इकलौती नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो जीती है, वो दरअसल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्त नहीं है। NA 104 से साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो दरअसल तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। उनका इंतखाबी निशान मीनार था, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो इंतखाबी निशान है वो घोड़ा है। उन्होंने घोड़े के इंतखाबी निशान के बजाय मीनार के इंतखाबी निशान पर हिस्सा लिया है, वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर मुंतखब नहीं हुए। तो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नुमाइंदगी है वो कौमी असम्बली में वो नहीं है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक रजिस्टर्ड जमात तो है, उसके पास इंतखाबी निशान भी है, मगर ये पार्लिमानी पार्टी की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि कौमी असम्बली में इसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो हतमी फ़ैसला तो ज़ाहिर है इस हवाले से अदालतों को करना है और इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि इस पे जो है वो अभी भी बहुत से जो है वो सवालात हैं, और शायद ये इस इत्तेहाद के बावजूद भी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को जो है वो ना मिल पाए। अच्छा, आखिरी सवाल जो है वो ये है कि मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ने जो कमेटियाँ बनाई थी उनके दरमियान। और हर बार कहा जाता है कि जी अगला जो मुज़ाकरात का दौर होगा उसमें सारे मामलात जो है वो तय पा जाएंगे, लेकिन अभी तक मामलात जो है वो तय नहीं पा सके। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि हुकूमत साजी पर इत्तफाक़ राय जो है वो इसलिए नहीं हो रहा कि हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और मुस्लिम लीग नून को जो है वो अपनी शराइत पर वोट देंगे। माज़रत के साथ बसद एहतराम अर्ज़ करूँगा कि कैसा मौक़िफ़ और कैसी शराइत, जिन्होंने आप दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया है। आप तो दोनों एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं थे और आप इंतखाबी मुहिम में क्या क्या बातें जो है वो किया करते थे। तो जिन्होंने आप दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया है, जिन्होंने आपको बताया है कि जी आपने मिल के अच्छे बच्चों की तरह जो है वो हुकूमत बनानी है, मेरा ख़्याल है कि वो इत्तफाक़ राय भी करवा देंगे और शराइत पर भी वो आपको लचक दिखाने के लिए जो है वो तैयार कर लेंगे। असल में पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि इक़्तिदार के मज़े तो ले, वो मीठा मीठा जो है वो तो उसके हिस्से में आए, लेकिन कड़वा कड़वा जो है उसको थू थू करके जो है वो फेंक दिया जाए। तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मरकज़ में वफाकी हुकूमत में वो वजारतें ना ले, वो हुकूमत का हिस्सा ना बने, ताकि बदनामी और रुसवाई जो है वो उसके हिस्से में ना आए, ज़िम्मेदारी उस पर ना आए, लेकिन इक़्तिदार के मज़े जो है वो पूरे इंजॉय करे। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह की शराइत जो है वो रखी गई कि जी चारों सूबों के गवर्नर जो हैं वो हमारी मर्ज़ी के होंगे, चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा जो है वो आप हमें देंगे। और सबसे जो अहम तरीन है वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अलल ऐलान कह चुके हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो उन्हें सदर होना चाहिए। तो सदर मुमलिकत का मनसब भी जो है वो भी मांगा जा रहा है। यानी ये सारे आइनी ओहदे जो हैं वो ये लेके पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि साथ हम ये भी कहें कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हैं, साथ हम तनकीद भी करते रहें, साथ हम अपोजिशन के मज़े भी जो है वफाक में वो लेते रहें। तो ये जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक मौका पे जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी तरफ से पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उन्हें ये भी कहा गया कि जी अच्छा आप इस तरह करें, जो आप हमसे मांग रहे हैं यानी ये तमाम जो आइनी ओहदे हैं आप ये हमें दे दें और वजारत उज़्मा आप रख लें, वफाक में हुकूमत आप बना लें। आप पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाए, हम वोट देंगे और वजारतें नहीं लेंगे और ये सारे आइनी ओहदे जो आप हमसे मांग रहे हैं ये आप हमें दे दें। तो रावी के मुताबिक उसके बाद जो है वो फिर चिरागों में रोशनी ना रही, लेकिन जमा खातर रखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इन दोनों को आपस में जो है वो बिठाया है वो इत्तफाक़ राय भी करवा देंगे और हुकूमत जो बनेगी वो ये दोनों मिलके बनाएंगे और शहबाज शरीफ साहब ही उस हुकूमत में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अभी तक की इत्तलात यही। अब तक के लिए इतना ही। फिलहाल ऑडियो को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत शुक्रिया।